सभी साथियों को मेरा नमस्कार। हम शुक्ल जी की पुस्तक से भक्ति काल को देख रहे हैं और यहाँ पे प्रकरण 1 सामान्य परिचय देखा जा रहा है और इससे प्रश्नोत्तरी संख्या 4 है और ये आज की अंतिम प्रश्नोत्तरी है। कल हम प्रकरण 2 पर प्रश्नोत्तरी लेकर आएंगे। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। ज्ञानाश्रयी शाखा किस साधना को लेते हुए और किसके प्रेम तत्व को मिलाकर उपासना के क्षेत्र में अग्रसर हुई? तो ध्यान रखना है, जो ज्ञानाश्रयी शाखा थी इसने एक से साधना को लिया था और दूसरा था एक से उन्होंने प्रेम तत्व को लिया था और इन दोनों को लेकर के ये उपासना के क्षेत्र में आगे बढ़ी थी। तो किससे क्या लिया था वो चीज़ यहाँ पे आंसर निकालना है। तो पहला ऑप्शन है भारतीय ब्रह्म ज्ञान व योग साधना संतों से, धर्म साधना और सूफी दूसरा ऑप्शन है, तीसरा बहुदेवोपासना और सूफी और चौथा ऑप्शन है भारतीय ब्रह्म ज्ञान और योग साधना और सूफी। तो यहाँ आंसर हो जाएगा भारतीय ब्रह्म ज्ञान योग साधना और सूफी। कैसे होगा? क्योंकि इन्होंने किस साधना को लिया था? तो इन्होंने जो साधना लिया था ज्ञानाश्रयी शाखा यानी कि निर्गुण शाखा वाले, तो इन्होंने क्या किया था, भारतीय ब्रह्म ज्ञान को योग साधना को लिया था और प्रेम तत्व किसके पास था? सूफियों के पास। तो आंसर हो जाएगा कि इन्होंने साधना जो ली थी वो भारतीय ब्रह्म ज्ञान और योग साधना की साधना ली थी और साथ में प्रेम तत्व सूफियों से लिया था। अगला प्रश्न देखिए। किसके संदर्भ में कहा गया है कि ये सगुण के खंडन में उसी जोश के साथ तत्पर रही जिस जोश के साथ पैगंबरी मत, बहुदेवोपासना और मूर्ति पूजा आदि के खंडन में रहते थे? तो यहाँ पर 2 मत दिखाए हैं। एक तो पूछा गया है कि किसके संदर्भ में, प्रश्न उठ रहा है कि किसके संदर्भ में कहा गया। हमको इसी का आंसर निकालना है कि किसके संदर्भ में कहा गया है कि ये सगुण के खंडन में उसी जोश के साथ रहते थे। ठीक है, उसी जोश से तात्पर्य है कि जिस जोश के साथ पैगंबरी जो लोग थे ये बहुदेवोपासना और मूर्ति पूजा के खंडन में लगते थे। तो कहने का तात्पर्य है कि जिस मूर्ति पूजा और बहुदेवोपासना यानी कि बहुत सारे अलग अलग जो देवता रहते हैं उनकी उपासना है या मूर्ति की जो सगुण रूप में हम पूजा करते हैं, इन दोनों को जैसे पैगंबरी मत उसका विरोध करता था, खंडन करता था, इसी मत की तरह कौन सा वो मत था जो भी बहुदेव उपासना और मूर्ति पूजा का खंडन करता था? तो यहाँ पर है प्रेम मार्गी शाखा, ज्ञान मार्गी शाखा, राम भक्ति शाखा या कृष्ण भक्ति शाखा। तो आंसर हो जाएगा ज्ञान मार्गी शाखा। तो ज्ञान मार्गी यानी कि ये लोग निर्गुण ब्रह्म को मानते थे, तो इसलिए मूर्ति पूजा और बहुदेवोपासना का खंडन करते थे। ध्यान में रखना है कि ज्ञानाश्रयी शाखा के साथ साथ पैगंबरी मत भी बहुदेवोपासना और मूर्ति पूजा का खंडन करता था। अगला प्रश्न देखिए। शुक्लानुसार किस पंथ के संदर्भ में कहा गया है कि इस पंथ का प्रभाव शिष्ट और शिक्षित जनता पर नहीं पड़ा क्योंकि उसके लिए न तो इस पंथ में कोई बात थी न आकर्षण? ज्ञानाश्रयी शाखा के संदर्भ में, प्रेमाश्रयी शाखा के संदर्भ में, राम भक्ति शाखा के संदर्भ में, कृष्ण भक्ति शाखा के संदर्भ में। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ज्ञानाश्रयी शाखा के संदर्भ में। तो आंसर क्या हो जाएगा? ज्ञानाश्रयी। क्योंकि ये जो ज्ञानाश्रयी शाखा थी, जैसे कबीर का एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। शुक्ल जी कहते हैं कि आप अधिकतर देखेंगे कि इन्होंने क्या किया था कि अनपढ़ जनता या निपढ़ जनता ऐसे शब्दावली का प्रयोग करके कहते हैं कि वही इनसे आकर्षित हुई थी। वहीं जो शास्त्रार्थ पढ़े हुए यानी कि जो पढ़ा लिखा लोग था उनको इनके पंथ में न तो कोई आकर्षण दिखा था, न वो कुछ सीखना चाहता था। वो ऐसे लोगों के लिए एक बड़ा पंथ इन्होंने खोला था, कहते हैं, जो अनपढ़ थे। तो इसलिए ज्ञानाश्रयी शाखा यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। संस्कृत बुद्धि, संस्कृत हृदय और संस्कृत वाणी का वह विकास इस शाखा में नहीं पाया जाता जो शिक्षित समाज को अपनी ओर आकर्षित करता। यहाँ इस शाखा से तात्पर्य है राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, ज्ञानाश्रयी शाखा। तो आंसर हो जाएगा ज्ञानाश्रयी शाखा। बस प्रश्न को थोड़ा घुमा दिया है, बिल्कुल ऊपर वाले प्रश्न की तरह ही है। ठीक है, जहाँ यहाँ कह रहे हैं कि शिष्ट और शिक्षित भाषा, जहाँ यहाँ बोल दिया कि शिष्ट और शिक्षित जनता पर नहीं पड़ा, वही चीज़ नीचे क्या कह रहे हैं कि संस्कृत बुद्धि, संस्कृत हृदय और संस्कृत वाणी। ये कैसे लोग हैं? ये सुशिक्षित
पढ़े लिखे लोग हैं। तो इसीलिए तीनों शब्दावलियों में आए या उस तरह से प्रश्न आए, जिस तरह से भी आएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ज्ञानाश्रयी शाखा हो जाएगा। प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा कि संस्कृत बुद्धि, संस्कृत हृदय और संस्कृत वाणी का वह विकास इस शाखा में नहीं हो पाया। तो इस शाखा से तात्पर्य है ज्ञानाश्रयी शाखा में नहीं हो पाया शिक्षित समाज को जो अपनी ओर आकर्षित करता। अगर संस्कृत बुद्धि है और संस्कृत हृदय है और संस्कृत वाणी है, अगर इन तीनों का विकास ही ज्ञानाश्रयी शाखा में नहीं होगा तो जो शिक्षित समाज है वो कैसे उसकी ओर आकर्षित होगी? यानी कि शिक्षित समाज वहाँ पर आकर्षित होगा जहाँ संस्कृत बुद्धि होगी, यानी कि वहाँ बुद्धि होगी, वैसे ही पारखी हृदय होगा और वैसे ही उसकी वाणी होगी, यानी कि विद्वजन लोग होंगे। तो इसलिए यहाँ पर इसका आकर्षण नहीं था। दोनों तरह से प्रश्न घुमाया है, इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, शुक्लानुसार ज्ञानाश्रयी शाखा के संतों में धर्म सुधार की उपाधि किसने दी? ये प्रश्न यहाँ पे मोस्ट प्रश्न है, इसको मोस्टली याद रखिएगा कि शुक्ल के अनुसार जो ज्ञानाश्रयी शाखा के संत थे, जो ज्ञानाश्रयी शाखा में संत हुए थे, उन्हें धर्म सुधार की उपाधि किसने दी थी? भारतीय विद्वानों ने, शास्त्रज्ञ पंडितों ने, पाश्चात्यों ने या सभी ने? तो आंसर हो जाएगा पाश्चात्यों ने। तो किस आधार पर दी थी, थोड़ा सा इसको आप विस्तार में जान लीजिए कि पाश्चात्यों ने, जैसे भारतीय विद्वान भी हुए थे, बड़े बड़े शास्त्रज्ञ पंडित भी हैं, तो ऐसे विद्वानों ने क्यों नहीं दिया कि पाश्चात्यों ने इन्हें धर्म सुधारक कहा था? तो इसके लिए कहते हैं शुक्ल जी कि उच्च विषयों का आभास। ठीक है, तो पाश्चात्यों ने इन्हें जो धर्म सुधारक की जो उपाधि दी थी, उसका कारण था कि उच्च विषयों का आभास था। किसके पास? इन निर्गुण संतों के पास। इन्होंने आचरण की शुद्धता पर जोर दिया था, आडंबरों का इन्होंने तिरस्कार किया था और आत्मगौरव का भास उत्पन्न करा था। तो ये 4 चीज़ें पाश्चात्यों ने इनके अंदर देखा था कि जो संत या ये निर्गुण ब्रह्म वाले हैं या ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं, इन्हें क्या था? उच्च विषयों का आभास इन्होंने इनकी उस रचनाओं से पाया। आचरण की शुद्धता पर ये संत लोगों जोर देते थे, उस पर इनका ध्यान गया। आडंबरों का तिरस्कार किया था इन्होंने और आत्मगौरव का भास उत्पन्न किया था। तो इन 4 बिंदुओं के आधार पर पाश्चात्य विद्वानों ने इनको धर्म सुधारक की उपाधि दी थी। तो यहाँ एक प्रश्न अन्य तरह से बन भी सकता है कि उच्च विषयों का आभास, आचरण की शुद्धता पर जोर, आडंबरों का तिरस्कार और आत्मगौरव का भास उत्पन्न करने पर पाश्चात्य विद्वानों ने इस ज्ञानाश्रयी शाखा के संतों को क्या नाम दिया था? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा धर्म सुधारक। अगला देखिए, शुक्ल जी ने किस कवि की रचना यानी कि गाथाओं को साहित्य की कोटि के भीतर माना है? अब ये महत्वपूर्ण है। जैसे हम नाथों को, सिद्धों को पढ़ के आए हैं, तो वहाँ पर हम क्या मानते हैं कि इनने बाहर कर दिया है, साहित्य की इसमें जगह नहीं दी है। तो यहाँ पर प्रश्न किया जा रहा है कि किसको स्थान दिया है? शुक्ल जी ने किस कवियों की रचना यानी कि गाथाओं को साहित्य की कोटि में के भीतर स्थान दिया है? नाथों के, सिद्धों के, प्रेम मार्गी सूफी कवियों का या सभी का? तो आंसर हो जाएगा प्रेम मार्गी सूफी कवियों का। प्रश्न मोस्ट है, क्योंकि ज़्यादातर जब यहाँ पे प्रश्न आता है सिद्धनाथ, सूफी और जैन से, तो सीधे सीधे दिमाग में आता है कि इनको शुक्ल जी साहित्य में स्थान नहीं दिए थे। लेकिन ध्यान देना है कि जो सूफी कवि हुए थे, इनकी रचनाओं को या इनकी गाथाओं को शुक्ल जी के द्वारा स्थान दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, सूफी कवियों ने किस प्रेम के बहाने प्रेम तत्व का आभास दिखाया है जो प्रियतम ईश्वर से मिलाने वाला था? लौकिक, अलौकिक, अलौकिक और अलौकिक। तो यहाँ आंसर हो जाएगा लौकिक। तो जो सूफी कवि थे, किस प्रेम के बहाने, ये उत्तर इसका देना था हमको कि किस प्रेम के बहाने? केवल लौकिक प्रेम के बहाने प्रेम तत्व का आभास दिखाया, अलौकिक तक पहुंचने का माध्यम बताया। तो सबसे पहले किस प्रेम के बहाने? तो लौकिक प्रेम, धरातल के प्रेम के बहाने प्रेम तत्व का आभास दिया है और ईश्वर से मिलाने वाला
बताया है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा लौकिक। अगला प्रश्न देखिए, शुक्ल जी ने किन कवियों के संदर्भ में कहा है कि प्रेम की पीर की जो व्यंजना होती है वह ऐसे विश्वव्यापक रूप में होती है कि वह प्रेम इस लोक से परे दिखाई पड़ता है। नाथ, संत, जैन, सूफी। तो यहाँ आंसर हो जाएगा सूफी कवि। ध्यान दीजिएगा क्योंकि जो हम ये इनके शुक्ल जी का जो कथन देखते हैं प्रेम की पीर, उधर जब हम रीतिकाल में देखते हैं तो घनानंद और बोधा, इनके संदर्भ में भी इन्होंने प्रेम की पीर शब्दावली का प्रयोग किया है। वो हमारे दिमाग में एकदम बना हुआ है कि इन्होंने घनानंद के लिए या बोधा के लिए इस तरह से लिखे हैं, इस तरह के शब्दावली का प्रयोग किया है। लेकिन यहाँ सूफी रचनाओं में भी इन्होंने जायसी या अन्य जो सूफी रचनाकार हुए उनके लिए भी प्रेम की पीर शब्द का प्रयोजन वहाँ पर किया है। तो इसलिए इस कोटेशन को विशेषतः ध्यान रखिएगा कि ये किस संदर्भ में कहा है। तो कोई ना कोई प्रेम के पीर के साथ ऐसा शब्द होगा जो सूफी को दिखाता है। वो क्या है, प्रेम की पीर की जो व्यंजना होती है वह ऐसे विश्वव्यापक रूप में होती है कि प्रेम इस लोक से परे दिखाई पड़ता है। तो इस लोक मतलब जो लौकिक शब्द यहाँ पे आता है, लौकिक से अलौकिक, तो हम इसलिए ध्यान रखेंगे कि इस लोक से परे जहाँ पर आएगा तो वहाँ पे हो जाएगा सूफी संतों के बारे में या सूफियों के बारे में इन्होंने इसको कहा है। तो आंसर हो जाएगा सूफी। अगला देखिए, शुक्लानुसार सूफियों या सूफी कवियों ने अपनी रचना के लिए जो कहानियाँ ली हैं वे सब बहुत दिनों से किनके घरों में चली आती कहानियाँ थी, मुसलमानों के, हिंदुओं के, नाथों के, सिद्धों के। तो यहाँ आंसर हो जाएगा कि इन्होंने हिंदुओं के घरों में चली आती कहानियों को ही अपनी रचना का विषय बनाया था। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी, क्योंकि सूफी जो थे ये बाहर से आए हुए थे और इन्होंने यहाँ इनकी विशेषता ही यही थी कि इनके जो विषय रहे हैं वो हिंदू कवियों के हिंदू रचनाओं के आधार पर ही रहे हैं। तो यहाँ पे जो कहानियाँ हिंदुओं के घरों पे चलती थी उन्हीं कहानी को अपने रचनाओं का माध्यम इन्होंने बनाया है। अगला प्रश्न देखिए, सूफी या सूफी कवियों ने कहानियों का मार्मिक आधार किसे बनाया है, राजकुमारी को, राजा को, हिंदू को, मुसलमानों को। तो ये मार्मिक आधार किसको बनाया, जब हिंदू घरों की कहानियाँ होंगी तो मार्मिक आधार भी किसी हिंदू को ही बनाया है। अगला प्रश्न देखिए, सूफी कवियों द्वारा रचित कहानियों में असंगत का चयन कीजिए। देखिए, सूफियों की कहानियों से सब अवगत हैं कि जैसे हम मृगावती को पढ़ते हैं, मंझन को पढ़ते हैं, ये सब सूफी रचनाएं हैं। तो इसमें कह रहे हैं कि इनकी जो कहानियाँ हैं, अब हम लोग जो इनकी विशेषता पढ़ते हैं सूफी कहानियों की, उन्हीं विशेषताओं को आप कोड करिएगा दिमाग में कि कौन सा असंगत इसमें होगा। ध्यान से ऑप्शन सुनिएगा। मनुष्य के साथ पशु पक्षी पेड़ पौधों को भी सहानुभूति सूत्र में बद्ध दिखाया है। एक विशेषता है कि जो सूफी रचनाएं लिखी हैं उसमें मनुष्य के साथ पशु पक्षी पेड़ पौधों को भी सहानुभूति सूत्र में बद्ध दिखाया है। दूसरा है खंडित जीवन समष्टि का आभास हिंदू प्रेम कहानियों की विशेषता है। तीसरा ऑप्शन है मनुष्य के घोर दुख पर वन के वृक्ष भी रोते हैं। और चौथा ऑप्शन है मनुष्य के घोर दुख पर वन के पक्षी भी संदेश पहुंचाते हैं। तो इसमें कौन सा कथन असंगत लगा? तो पहला ऑप्शन था कि मनुष्य के साथ पशु पक्षी पेड़ पौधों को भी सहानुभूति सूत्र में बद्ध दिखाया है, तो यानी कि ये सूफी के लिए सत्य है। तो दूसरा ऑप्शन देखिए, खंडित जीवन समष्टि का आभास हिंदू प्रेम कहानियों में की विशेषता है। तो ये कैसा ऑप्शन है? तो ये गलत है। और इसके बाद तीसरा ऑप्शन था कि मनुष्य के घोर दुख पर वन के वृक्ष भी रोते हैं। बिल्कुल रोते हैं, जब मनुष्य को ही दुख होता है तो वृक्ष को भी रोता हुआ दिखाया गया है सूफी कहानियों में। और तीसरा है मनुष्य के घोर दुख पर पक्षी भी संदेश पहुंचाते हैं। तो ये कथन भी क्या है? सत्य है। हमने नागपति वियोग वर्णन में पढ़ा भी है ना, आधी रात विहंगम बोला, विहंगम पक्षी का ही पर्याय है ना। तो ये इस तरह से ध्यान में रखिएगा कि जो मनुष्य के जब दुख होने लगता है तो वृक्ष या पशु पक्षी भी सहायक होते हैं या संदेश पहुंचाते हैं। तो यहाँ पे ये कैसे गलत हुआ था इसको आप देखिए। जो सूफियों की रचना है, सूफी की जो रचना है हम उसको अखंडित जीवन की समष्टि कहते हैं, न कि खंडित। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आ गया खंडित लिखा हुआ, इसी की वजह से ये पंक्ति
गलत हो गई है। अगर यहाँ पे अखंडित रहता, अखंडित जीवन समष्टि का आभास हिंदू कहानियों में, अखंडित मतलब जिसको खंड ही नहीं किया जाए, है ना। तो हिंदू प्रेम कहानियों को अगर ये अपनी कहानियों का माध्यम बनाएंगे, हिंदू प्रेम कहानी, तो वो अगर खंडित रहेगी तो कहानी या रचना कैसे सार्थक होगी। तो इसका मतलब है जो हिंदू प्रेम कहानियों की जो विशेषता है वो क्या है, इसका अखंडित होना ही है। ठीक है, तो इसलिए ये दूसरा ऑप्शन यहाँ पे गलत है। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षितों और विज्ञानों की काव्य परंपरा में अधिकतर किसके चरित्रों व पौराणिक या ऐतिहासिक आख्यानों की प्रवृत्ति थी? आश्रयदाता राजाओं की, पौराणिक कथा की, या राजकुमारियों के चरित्र की? तो यहाँ आंसर हो जाएगा आश्रयदाता राजाओं की। जो शिक्षित और विद्वानों की काव्य परंपरा जो चलती थी, जो पढ़े लिखे लोग थे या विद्वान थे, वो जो काव्य की रचनाएं करते थे, तो वो किसके चरित्रों व पौराणिक और ऐतिहासिक आख्यानों की प्रवृत्ति पर करते थे? तो आश्रयदाता राजाओं। तो जो चरित्र रहता था वो उनके आश्रयदाता राजा रहते थे, साथ में पौराणिक और ऐतिहासिक आख्यान उनके उसमें देखने को मिलते थे। अगला प्रश्न देखिए, ईश्वरदास कृत रचना का नाम बताइए। मृगावती, मधुमालती, सत्यवती कथा, चित्रावली। तो यहाँ आंसर हो जाएगा सत्यवती कथा। अगला प्रश्न देखिए, ईश्वरदास ने सत्यवती कथा किस बादशाह के समय लिखी थी? अकबर। ये भी मोस्ट प्रश्न है क्योंकि ये पूछा जाता है कि रचना किसके समय में हुई है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। ईश्वरदास ने सत्यवती कथा किस बादशाह के समय लिखी थी? अकबर, बाबर, शेरशाह, सिकंदर शाह। तो आंसर हो जाएगा सिकंदर शाह के समय। अगला प्रश्न देखिए, सत्यवती कथा लिखी गई है दोहे में, दोहे चौपाई में, दोहा वर्मय में, दोहा कवित्त में। तो ये लिखी गई है दोहा चौपाई में। अगला प्रश्न देखिए, सिकंदर शाह का समय है संवत 1545 से 1573, संवत 1547 से 1575, संवत 1546 से 1574। तो आंसर हो जाएगा संवत 1546 से 1574। अगला प्रश्न देखिए, किस रचना का आरंभ व्यास जन्मेजय के संवाद से पौराणिक ढंग पर होता है? मृगावती, हंसावली, सत्यवती कथा, मधुमालती। तो यहाँ आंसर हो जाएगा सत्यवती कथा, और इसको भी मोस्ट कर लीजिए। ठीक है, तो प्रश्न बनेगा कि व्यास जन्मेजय के संवाद के आधार पर कौन सी कथा है? तो सत्यवती कथा है। अगला प्रश्न देखिए, सत्यवती कथा को वनवास के समय किसने और किसे सुनाया था? राम को ऋषि वेदव्यास ने सुनाया था, मार्कंडेय ऋषि ने राम को सुनाया था, मार्कंडेय ऋषि ने पांडवों को सुनाया था, या सभी सत्य हैं? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, ये भी मोस्ट कर लीजिए क्योंकि ये भी आ सकता है। जो सत्यवती कथा है ईश्वरदास की, और ये भी वनवास के समय में किसी के द्वारा किसे सुनाया गया है, यानी कि किसी ने किसी को सुनाया है और वनवास आया है। तो वनवास से हम लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि वनवास राम को हुआ था, हमारे दिमाग में सीधे वो आते हैं, लेकिन यहाँ जो वनवास हुआ था या अज्ञातवास हुआ था वो पांडवों को भी हुआ था। तो पांडवों को मार्कंडेय ऋषि के द्वारा ये सुनाया गया था। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। जो ईश्वरदास की कथा है सत्यवती कथा, ये मार्कंडेय ऋषि के द्वारा पांडवों को वनवास काल के दौरान सुनाया गया था। अगला प्रश्न देखिए, सत्यवती कथा में सत्यवती के पिता का नाम तथा वे कहाँ के राजा थे? अब ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि कौन सा राजा कहाँ से है, या रानी के पिता का क्या नाम है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो ये भी ध्यान रखना है कि जो सत्यवती कथा है उसमें सत्यवती के पिता का नाम भी बताना है और वो किस जगह के राजा थे ये भी बताना है। रूप मुरारी था मथुरा के राजा थे, सूरजभान था काशी के राजा थे, चंद्रोदय था मथुरा के राजा थे, और धरणीधर था नेपाल के राजा थे। तो आंसर हो जाएगा चंद्रोदय मथुरा के राजा थे। तो सत्यवती के पिता का नाम क्या था? चंद्र उदय था, और ये मथुरा के राजा थे। अगला प्रश्न देखिए, चंद्रोदय की कोई संतान न थी, किसकी स्तुति करने पर उन्हें सत्यवती नाम की कन्या प्राप्त हुई? अब ये पता चल गया कि चंद्रोदय की जो संतान रहती है वो सत्यवती रहती है, और सत्यवती जो रहती हैं ये इन्हें किसी ईश्वर की भक्ति के बाद प्राप्त हुई थी। तो किसकी स्तुति पर मिली थी? शिव की, गणेश की, दुर्गा की, विष्णु की? तो शिव की। तो ज़्यादातर सूफियों में हम शिव की स्तुति पर ही कोई व्रत या वो पूर्ण होने का वो मिलता है। तो यहाँ पे भी जो सत्यवती हैं इनके पिता जो चंद्रोदय रहते हैं वो शिव की स्तुति करते हैं, और उनकी स्तुति के बाद ही इनको कन्या के रूप में सत्यवती प्राप्त होती है। अगला प्रश्न देखिए, सत्यवती कथा का नायक है राजकुमार, मनोहर, सोना या ऋतुपर्ण? तो यहाँ पे नायक है ऋतुपर्ण। अगला प्रश्न देखिए, ऋतुपर्ण किस राजा का पुत्र था? इंद्रभूति का, इंद्रपति का, इंद्रमणि का, या इंद्रदेव का? तो ये जो ऋतुपर्ण है ये इंद्रपति का
पुत्र था। अगला प्रश्न देखिए, इंद्रपति राजा के कितने पुत्र होने का वर्णन मिलता है? 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पे 4 पुत्र, यानी कि ऋतुपर्ण कितने थे? 4 भाई थे ये लोग, तो 4 पुत्र होने का वहाँ पे वर्णन मिलता है। ऋतुपर्ण शिकार पर गए थे, भटक जाने पर किस वृक्ष में चढ़ जाते हैं जिसकी शाखाएं कितने कोस तक फैली हुई थी? तो यहाँ कहने का तात्पर्य है कि ऋतुपर्ण जब शिकार पे जाते हैं तो ये अपना मार्ग भटक जाते हैं, तो इसके लिए अपने मार्ग का पता करने के लिए ये एक वृक्ष पे चढ़ जाते हैं और उस वृक्ष से रास्ते को देखते हैं, ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो वो जो पेड़ पे चढ़े थे उस पेड़ का नाम बताना है और उसकी जो शाखाएं थी वो कितने कोस तक फैली थी। तो ऑप्शन है आपके पास, पीपल 20 कोस तक शाखाएं फैली थी, बरगद का पेड़ था 25 कोस तक फैली थी, कल्प वृक्ष था 30 कोस तक शाखाएं फैली थी और कल्प वृक्ष था 25 कोस तक शाखाएं फैली थी। तो जिस पर ऋतुपर्ण चले थे वो एक कल्प वृक्ष था और उसकी शाखाएं 30 कोस तक फैली हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, कल्प वृक्ष पर चढ़ने पर एक सरोवर व उसमें कुछ कुमारियों को स्नान करते देखते हैं। जो ऋतुपर्ण रहते हैं जब वो कल्प वृक्ष में चढ़ते हैं, वैसे तो वो रास्ता खोजने गए होते हैं, लेकिन कल्प वृक्ष पर जब चढ़ते हैं तो उनको एक सरोवर दिखाई देता है और उस सरोवर में कुछ कुमारियों को स्नान करते हुए देखते हैं और वहाँ से उतरकर उनके पास जा कर के वो मोहित हो जाते हैं। किस पर मोहित हो जाते हैं? चित्रावली पर, सत्यवती पर, हंसावली पर, मधुमालती पर। तो ये सत्यवती पर मोहित हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, एक चित्त हमें चितवै जस जोगी चित जोग, धर्म न जानसी पापी कहसी कौन ते लोग। पंक्ति किस रचना से ली गई है तथा किसके द्वारा ये पंक्ति कही गई है? हंसावली से ली गई है, सत्यवती के द्वारा कही गई है। ये पंक्ति सत्यवती कथा से ली गई है और सत्यवती के द्वारा ही कही गई है। सत्यवती कथा से पंक्ति ली गई है और सत्यवती की सहेलियों द्वारा कही गई है। सत्यवती कथा से ली गई है और राजा के द्वारा कही गई है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा सत्यवती कथा से ली गई है और ये सत्यवती की ही कही हुई पंक्ति है। तो पंक्ति क्या है कि एक चित्त हमें चितवै, मतलब तुम एक टक मुझे देखे हुए हो, जस जोगी चित जोग, है ना। तो जैसे जोगी चित जोग मतलब ध्यान लगा के, धर्म न जानसी पापी, यानी कि तुम अपना धर्म नहीं जान सकते हो। किसको कह रही है? ऋतुपर्ण को कह रही है। कैसी कौन ते लोग क्या कहेंगे उसका भी मतलब तुम्हें ध्यान नहीं है, इस तरह से वो उसको कहती हैं। तो अगला प्रश्न देखिए, ऋतुपर्ण को कोढ़ी व व्याधिग्रस्त होने का श्राप कौन देता है? ऋषि, शिव, सत्यवती, राजा चंद्रोदय। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सत्यवती। अब देखिए क्यों वो उसको देती है। जो हम ऊपर पंक्ति पढ़े थे ना कि एक चित्त उसको देखा हुआ था, उस पर मोहित हो गया था और इसी तरह से एकटक देखे, इसी पंक्ति को ध्यान रखिएगा कि जो ये पंक्ति हम ऊपर पढ़े हैं, एक चित्त हम चितवै जस जोगी चित्रो, यही पंक्ति बोल करके वो उसको श्राप दे देती है कि तुम मुझे इस तरह से एकटक देखे हो और तुम्हें लोगों का भी ध्यान नहीं है, और इसीलिए वो उसको श्राप दे देती है कि तू कोढ़ी हो जा। अगला प्रश्न देखिए, रोवै व्याधि बहुत पुकारी, छोहन बिछ रोवै सब झारी, बाघ सिंह रोवत वन माही, रोवत पंछी बहुत होना। पंक्ति किस रचना से है तथा इसमें रोने वाला व्याधि कौन है? तो हंसावली से है, राजकुमार इसका नायक रोने वाला है, कुतुबन राजकुमार। सत्यवती कथा से है, चंद्रोदय इसमें रोने वाला है, सत्यवती कथा से है, ऋतुवर्ण इसमें रोने वाले हैं। तो आंसर हो जाएगा ये सत्यवती कथा की से उठाया गया कथन है और ऋतुवर्ण जो व्याधि के रूप में आया है वो ऋतुपर्ण है। तो कैसे रो रहे हैं? तो जैसे रोवै व्याधि बहुत पुकारी, व्याधि का तात्पर्य है व्याधि, ऐसे भी आ सकता है कि इस तरह से कथन दे दें और पूछें कि इसमें व्याधि कौन है। तो व्याधि इसमें ऋतुपर्ण है। और जैसे ही ऋतुपर्ण रो रहे हैं, रोवै व्याधि बहुत पुकारी, पुकार के रो रहे हैं। छोहन बिछ रोवै सब झारी, जितने भी वहाँ बिछ रहे हैं, वृक्ष मतलब पेड़ पौधे हैं, और रोवै सब झाड़ी, जितनी भी झाड़ियाँ वो भी साथ में रो रहे हैं। बाघ सिंह रोवत मनमाही, और जितने भी बाघ हैं, सिंह हैं, वो भी बन के रोने लगे हैं। रोवत पंछी बहुत होना, तो और जो भी पशु पक्षी हैं वो भी वहाँ पे उसके दर्द को देख करके, उस व्याधि के करुण चित्कार को सुन करके वो भी रो रहे हैं। तो इसमें रोने वाला कौन है, ये प्रश्न पूछा था। रोने वाले ऋतुपर्ण है और ये कथन जो है वो सत्यवती कथा का है। अगला प्रश्न देखिए, व्याधि के व्यापक विलाप को सुन कौन उसके पास आता है, पर कोढ़ी द्वारा उसे यह कहकर हटा दिया जाता है कि तुम जाओ अपना हंसो खेलो। तो ये
कौन उसके पास आता है, प्रश्न का उत्तर केवल हमको उतना देना है कि कौन उसके पास आता है। तो चंद्रोदय आते हैं, सत्यवती आती है, इंद्रपति आती हैं, भूपति आते हैं। तो यहाँ सत्यवती आती है। जब उसका विलाप शांत नहीं होता है, बहुत उसको व्याधि को दर्द होता है, तो ये विलाप सुन करके सत्यवती से रहा नहीं जाता है और वो उसके पास आ जाती है। लेकिन कोड़ी यानी कि जो ऋतुपर्ण होते हैं वो उसको हटा देते हैं, क्योंकि उसी ने तो श्राप दिया था जिसकी वजह से ये इतना दुख झेल रहे थे। तो कहते हैं कि तुम जाओ अपना हंसो खेलो। सीधे सीधे ये पंक्ति भी यहाँ पे उठाई जा सकती है कि तुम जाओ अपना हंसो खेलो। ये क्योंकि ये कहा हुआ कथन है किसका, ऋतुपर्ण का, एकदम उनके मुंह से आई हुई पंक्ति है कि तुम जाओ अपना हंसो खेलो। तो हो बहू इस पंक्ति को उठा के पूछ लिया जा सकता है कि ये पंक्ति किस कथा से ली गई है, किस रचना से है। तो यहाँ पे हमको ध्यान रखना है ये सत्यवती कथा की पंक्ति है और ऋतुपर्ण के द्वारा सत्यवती को कहा गया है। अगला प्रश्न देखिए, कोड़ी के शरीर से उठी दुर्गंध की शांति के लिए किसने बहुत दान पुण्य करवाया था? सत्यवती ने, इंद्रपति ने, चंद्रोदय ने, ऋतुपर्ण ने। तो यहाँ आंसर हो जाएगा चंद्रोदय ने। चंद्रोदय राजा थे मथुरा के, और जहाँ पे ये व्याधि पड़ा था वहीं से राजा का आगमन होता है। और जब उसके शरीर से उठी दुर्गंध उसको उसको नाक में जाती है तो वह बहुत विचलित हो जाता है। जब अपने राज्य में आता है तो काफ़ी उसकी शांति के लिए, उस दुर्गंध की शांति के लिए बहुत दान पुण्य करवाता है। तो ये सत्यवती के पिता रहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, चंद्रोदय ने किस बात के आधार पर सत्यवती को कोड़ी को सौंपा? असंगत का चयन कीजिए। अब यहाँ पर भी ध्यान से सुनिएगा कि कौन सा कारण था कि जो चंद्रोदय रहते हैं अपनी प्रिय इतनी जो पुत्री इनकी सत्यवती रहती है उसी कोड़ी को उसकी सेवा के लिए ये उसको सजा के तौर पर भेजते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है असंगत कौन है, हमको असंगत को चुनना है। जो संगत लगे उसको छोड़िए और जो असंगत है उसको ढूंढने का प्रयास कीजिएगा। राजा भोजन करने बैठा, उसकी कन्या वहाँ नहीं थी। राजा कन्या के बिना भोजन नहीं करता था। तीसरा है कन्या को बुलाने पर वह विष्णु की पूजा छोड़कर नहीं आई। और चौथा ऑप्शन है राजा ने क्रुद्ध होकर दूतों से कहा कि सत्यवती को जाकर कोड़ी को सौंप दो। तो अंतोतगत्वा जो चौथा ऑप्शन है कि उनको गुस्सा आता है और वो बोलते हैं कि जाके इसको उसकी कोड़ी को सौंप दो और कोड़ी को उसको सौंपा जाता है। तो यहाँ पे कौन सा कथन आपको गलत लगा था? तो देखिए तीसरा नंबर का पॉइंट, कन्या को बुलाने पर वह नहीं आई। कन्या को बुलाने पर वह विष्णु की पूजा छोड़कर नहीं आई। मैंने पहले भी बताया था इनके वहाँ जो पूजा होती है वो विष्णु की नहीं शिव की होती है। तो इसलिए जो सूफी थे अधिकतर शिव की पूजा वाली चर्चा इसमें आती है। तो विष्णु की पूजा होने से ये कथन असंगत हो गया है। और अगर यहाँ पर विष्णु की जगह शिव होते तो ये कथन भी सत्य हो जाता। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, राजा भोजन करने बैठे थे, उनकी कन्या वहाँ नहीं थी। राजा कभी भी अपने बेटी सत्यवती के बिना भोजन नहीं करते थे। कन्या को बुलाने के लिए जब भेजा गया तो वो शिव की पूजा कर रही थी, इसलिए छोड़कर नहीं आई। और इसी से राजा क्रुद्ध होकर के क्या हुआ था, उसको कोड़ी को सौंपने का आदेश दे दिया था। अगला प्रश्न देखिए, राजा की बात सुनकर सत्यवती किस पेड़ की टहनी लेकर कोड़ी की सेवा के लिए चल गई थी? चाहे वो अपनी बेटी हो, चाहे कोई भी राज्य का सामान्य मनुष्य हो, तो राजा का आदेश होता है। चाहे वो क्रोध से ही कहा गया हो, वो उनकी पुत्री है तो उस पर भी करना पड़ेगा। यहाँ तक कि राम ने भी सीता का त्याग किया था, क्योंकि एक राजा का आदेश की अवमानना नहीं होती है। तो इनको भी अपने पिता के आदेश का पालन करना पड़ा। तो राजा की बात सुनकर जब उन्होंने श्राप दिया था कि उसकी सेवा करे, तो सत्यवती किस पेड़ की टहनी लेकर के कोड़ी के पास गई थी? पीपल की, बरगद की, नीम की, तुलसी की। तो यहाँ आंसर हो जाएगा नीम की, क्योंकि वो कोड़ी था, उनको कोढ़ हुआ था। और कहते हैं ना कि जब कोई कुष्ठ रोग हो या कोई बीमारी हो तो नीम की पत्तियाँ अक्सर लोग घर पे लगा लेते हैं। तो इसीलिए उस टहनी में हो सकता है कि कुछ व्याधि हरने की शक्ति हो, इसीलिए उस नीम की पत्तों को या उसकी टहनी को लेकर वो उसके पास गई थी। अगली पंक्ति देखिए, तो ही छाणी अब मैं कित जाऊं, माई बाप सौंपा तो उठाऊं। पंक्ति किस रचना से है तथा किसके द्वारा कही गई है? तो हम पहले भी पढ़ आए हैं कि उसने कहा था कि जाओ तुम खेलो, यहाँ से इधर ना आओ, तुम खेलो कूदो। किसने कहा था? ऋतुपर्ण ने कहा था। जब ये मिलने गई थी, उसके दर्द से कराते हुए जब उसको सुना था कि उससे मिलने गई थी, तो उसने सीधे सीधे बोल दिया कि तुम यहाँ से जाओ। लेकिन इस समय भी कहती है कि तोई छाणी अब मैं कित जाऊँ। अब कहती है कि तुम्हें छोड़कर मैं किधर जाऊँ, माई बाप सौंपा तो उठाऊँ। मेरे माता पिता ने मुझे तुम्हारे ठाव मतलब तुम्हारे समक्ष अब मुझे सौंप दिया है। ये रचना कहाँ से है? सत्यवती कथा से है। सत्यवती सहेली का कथन है। सत्यवती कथा से है तो सत्यवती का ही कथन है। सत्यवती
कथा से है, चंद्रोदय का कथन है, या सत्यवती कथा से है और व्याधि का कथन है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा कि ये सत्यवती कथा से है और सत्यवती ही इस कथन को कहती है। तो पंक्ति अगर सीधे सीधे भी पूछ ले कि तो ही छाणी अब मैं किस जाऊँ, ये किसकी पंक्ति है, तो ये सत्यवती की पंक्ति है। अगला प्रश्न देखिए, सत्यवती के संबंध में कौन सी बात असंगत ठहरती है। एक्चुअली आजकल ऐसे ही प्रश्न आते हैं कि असंगत में थोड़ा सा एक आध शब्दों की हेरा फेरी रहती है और उसी से हम पकड़ने, अगर डीप पढ़ा होगा तो निकाल लिया जाएगा। तो यहाँ देखिएगा, इसके संबंध में असंगत कौन सी बात है। कन्या प्रेम से कोढ़ी की सेवा करने लगी, कंधे में बिठाकर तीर्थ स्नान कराने ले गई जहाँ देवता किन्नर मुनि निवास करते थे। दूसरा, यदि मैं सच्ची सती हूँ तो रात हो जाए और रात हो गई। तीसरा कथन है, सब देवता सत्यवती के पास दौड़े आए, अगर रात होगी तो सभी देवता दौड़ के आ जाएंगे। सत्यवती ने उनसे ऋतुपर्ण की सुंदर शरीर प्राप्त करने का वर मांगा। उस जो कन्या थी, जब वो सारे देवता उनके पास आए थे, उन्होंने क्या कहा कि सुंदर मतलब शरीर वो उसको दे दें। पांचवा है, व्याधिग्रस्त ऋतुपर्ण ने तीर्थ में स्नान तो किया पर उसका शरीर व्याधि मुक्त न हो सका। तो इसमें कौन सा कथन गलत होगा, तो यहाँ पे पांचवा ऑप्शन जो है वो गलत होगा। ठीक है, तो इसको एक बार मैं फुल करके आप लोगों को दिखाऊंगी, इसको ध्यान से देखिएगा कि व्याधिग्रस्त ऋतुपर्ण ने तीर्थ में स्नान तो किया पर उसका शरीर व्याधि मुक्त न हो सका। पर उसका शरीर व्याधि मुक्त न हो सका की जगह क्या होगा कि उसका शरीर जो था व्याधि से मुक्त हो गया था, है ना। जैसे ही उसने स्नान लगाया था वो हो गया था, तो इसलिए मैंने इसमें ना लिखाया है। तो इस ना से ही ये प्रश्न असंगत हो गया। इसका मतलब है कि उसने स्नान तो किया लेकिन उसका शरीर वहाँ पे निर्मल या व्याधि से मुक्त नहीं हुआ था। यहाँ पे क्या हुआ था, स्नान करते ही उसका जो शरीर था वो व्याधि से मुक्त हो गया था। एक बार सारे ऑप्शन देख लीजिए, पूरा इसको एक बार देख लीजिए, यही ऑप्शन गलत है और किस वजह से है, ना लगने से है। तो सत्यवती के संबंध में सत्यवती के संबंध में कौन सी बात असंगत ठहरती है। कन्या प्रेम से कोढ़ी की सेवा करने लगी थी, बिल्कुल करने लगी थी। कंधे में बिठाकर तीर्थ स्नान कराने ले गई, ये भी सत्य है, उसने उसको कंधे में बिठाया। क्योंकि ये चीज़ तो देखिए, सूफी में बहुत सारी कल्पना को लेके गया है। एक स्त्री कंधे पर बिठा के तो नहीं ले जा सकती है, लेकिन वहाँ दिखाया गया है कि ये ले गई थी। और ये बहुत से लोग इसको गलत कर सकते हैं। असंगत यही होगा कि एक स्त्री कैसे कंधे पे बिठा के ले जा रही है ना, लेकिन वहाँ काल्पनिकता है। जैसे एक पंछी आदमी को उड़ा के ले जा रहा है या ये इस तरह से आ रहा है, तो ये भी हो सकता है। देवता किन्नर मुनि निवास करते थे, ये भी सत्य है। और उसने कहा था कि यदि मैं सच्ची सती हूँ तो रात हो जाए, और रात भी हो गई थी, ये भी सही है। सब देवता सत्यवती के पास, अगर असमय में रात होगी तो सभी देवता उसके पास दौड़ आए थे। ऐसे ही सच्ची सती को देखेंगे तो अगर उसको दिन को रात करने का उसके अंदर जज्बा है तो सारे देवता उसके पास आएंगे अनुनय विनय करने की, तुम ऐसा ना करो। तो ऐसे ही रात हो गई तो सारे देवता आ गए। सब देवता आए तो सत्यवती ने उससे कहा कि ऋतुपर्ण को वैसा ही शरीर दे दो जैसा पहले था। तो उसको वरदान स्वरूप जैसे उसको तीर्थ में स्नान करवाया गया तो उसका जो शरीर था वो व्याधि से मुक्त हो गया। और यहाँ मैंने लिखा था कि व्याधि से मुक्त नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा। तो व्याधि से मुक्त नहीं हुआ, इसीलिए ये असंगत हो गया। अगला प्रश्न देखिए, ईश्वरदास द्वारा किस मास में, किस तिथि और किस वार व किस नक्षत्र में ग्रंथ की रचना हुई थी। जो सत्यवती कथा है वो किस मास में, किस तिथि को, किस वार को और किस नक्षत्र को ये ग्रंथ लिखा गया था। तो इसमें आंसर बताइएगा। कार्तिक माह है और षष्ठी तिथि है, सोमवार का दिन है और अनुराधा नक्षत्र है। अश्वनी मास है, पंचमी दिन है, पंचमी की तिथि है, बुधवार का दिन है, रोहिणी नक्षत्र है। ज्येष्ठ तिथि है, ज्येष्ठ माह है, अष्टमी तिथि है, बृहस्पतिवार का दिन है, मृगशिरा नक्षत्र है। भादव का मास है, नवमी का तिथि है, मंगलवार का दिन है और अश्वनी नक्षत्र है। तो यहाँ आंसर कौन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा भादौ, नवमी, मंगलवार, अश्वनी। यानी कि जब ईश्वरदास ने रचना लिखी थी वो भादौ का महीना था, नवमी की तिथि थी, मंगलवार का दिन था और अश्वनी नक्षत्र था। अगला प्रश्न देखिए, ईश्वरदास ने
कथा आरंभ में किन देवताओं का वर्णन किया है। अब सीधे सीधे प्रश्न पूछ लेंगे कि सत्यवती कथा जो ईश्वरदास कृत लिखी गई है, इनमें किन देवताओं का वर्णन आया है। लक्ष्मी सरस्वती, गणेश लक्ष्मी, गणेश सरस्वती, महेश गणेश। तो यहाँ आंसर हो जाएगा गणेश और सरस्वती। और वो पंक्ति क्या है देखिए, कंठे बैठ सरस्वती विद्या गणपति दीन। पंक्ति को भी ध्यान रखिएगा। अगर ये पंक्ति देके पूछ ले कि कंठे बैठ सरस्वती विद्या गणपति दीन, ये किस कथा से है, तो सत्यवती कथा से ये पंक्ति है। ठीक है। अब देखिए कंठ में कौन बैठती है, तो सरस्वती बैठी। और विद्या के देने के लिए कौन माना गया, सत्यवती कथा में विद्या देने के लिए किस देवता का वर्णन आया है, तो गणेश का वर्णन आया है। देखिए कंठे बैठ सरसुरी विद्या गणपति दीन। तो इस तरह से हमको ध्यान रखना है कि गणेश और सरस्वती का इसमें चर्चा आई है। अगला प्रश्न देखिए, सत्यवती कथा में दोहा चौपाई का क्रम कैसा है। 5 चौपाइयों के बाद एक दोहा, 5 दोहों के बाद एक चौपाई, 4 चौपाई के बाद एक दोहा, 7 चौपाई के बाद एक दोहा। तो यहाँ आंसर हो जाएगा 5 चौपाई के बाद एक दोहा। अगला प्रश्न देखिए, सत्यवती कथा कितने दोहों पर समाप्त हो मानी जाती है। ये प्रश्न मोस्ट, इसको मोस्ट लगा लीजिए। जो सत्यवती कथा है इसमें कितने दोहे हैं, उसके बाद ये समाप्ति माने, कितने दोहों पर सत्यवती कथा समाप्त मानी जाती है। 57, 58, 59, 62। तो 58 दोहों पर समाप्त मानी जाती है। 58 दोहे, फिर से याद करिएगा, सत्यवती कथा 58 दोहों पर समाप्त हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, सत्यवती कथा की भाषा है ब्रज, ठेठ अवधी, कन्नौजी, खड़ी बोली। तो सूफियों की रचना लगभग ठेठ अवधी है, ये सबको याद होगा। अगला प्रश्न देखिए, आख्यान काव्यों के लिए चौपाई दोहों की परंपरा बहुत 11वीं सदी किन काव्यों में मिलती है। बौद्ध चरित में, जैन चरित में, नाथ चरित में। तो इस तरह से जो चौपाई और दोहे की जो परंपरा चली थी आख्यान काव्यों में, आख्यान कहते हैं कथा या कहानी, इस तरह से। तो जो हम लोग सूफी में हम आख्यान पढ़ते हैं, सूफी आख्यान या सूफी कथा या कहानियाँ जो पढ़ते हैं, ये बहुत पहले यानी कि 11वीं सदी में भी आ गई थी। तो किसके उसमें देखने को मिलती है, बौद्ध चरित में, जैन चरित में, नाथ चरित में। तो ध्यान रखिएगा, सूफी से पहले ये चीज़ आख्यान परंपरा हमको जैन चरित काव्यों में देखने को मिलती है। अगला प्रश्न देखिए, किसके प्रेम प्रबंधों में खंडन मंडन की बुद्धि को किनारे रख मनुष्य के हृदय को स्पर्श करने का ही प्रयत्न किया गया है, जिसका प्रभाव हिंदू और मुसलमान दोनों में समान रूप से पड़ता है। तो ऑप्शन है संत, सूफी, नाथ, सिद्ध। तो यहाँ आंसर हो जाएगा सूफी। ठीक है। तो सूफी जहाँ प्रेम प्रबंध आ जाएगा तो वहाँ ध्यान रखिएगा कि प्रेम प्रबंध के साथ हमारा सूफी जुड़ जाएगा। ठीक है। तो प्रेम प्रबंध में जो खंडन मंडन के किनारे रखा, जो खंडन मंडन की प्रवृत्ति थी उसको किनारे रख दिया और मनुष्य को हृदय को स्पर्श करने का प्रयत्न किया गया है हिंदू मुसलमान दोनों में समान रूप से। तो ये हो गया सूफी में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न देखिए, कबीर में जो रहस्यवाद मिलता है वो बहुत कुछ उन पारिभाषिक संज्ञाओं के आधार पर जो कहाँ निर्दिष्ट होता है, वेदांत में, हठयोग में, प्रेम प्रबंध में या हठयोग वेदांत में। तो जो कबीर में रहस्यवाद मिलता है वह हठयोग और वेदांत, ठीक है, दोनों में हठयोग और वेदांत पर निर्दिष्ट होता है। अगला प्रश्न देखिए, किसका रहस्यवाद जो प्रेम कथाओं के बीच बीच में आभास रूप में मिलता है तथा उसके संकेत स्वाभाविक और मर्मस्पर्शी हैं। तो यहाँ ऑप्शन है संत, सूफी, नाथ, सिद्ध। तो आंसर हो जाएगा सूफी। तो सूफियों की जो कथा है, एक सबसे बड़ी बात है किसका रहस्यवाद जो प्रेम कथाओं के बीच में। ठीक है। तो प्रेम कथाओं जहाँ आ गया तो वहाँ सूफी आंसर वैसे ही हो जाएगा। तो इन प्रेम कथाओं के बीच में भी थोड़ा बहुत कहीं कहीं रहस्यवाद देखने का आभास रूप में मिलता है और वो भी कैसा है, मर्मस्पर्शी है, हृदय को छूने वाला है। अगला प्रश्न देखिए, शुक्लानुसार शुद्ध प्रेम मार्गी कवियों की शाखा में सबसे प्रसिद्ध किसे माना गया है तथा उनकी किस रचना को हिंदी काव्य क्षेत्र में एक अद्भुत रत्न माना गया है। ऑप्शन है कुतुबन मृगावती, मुल्ला दाऊद चंदायन, जायसी पद्मावत, ओस्मान चित्रावली। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये जायसी की पद्मावत है और इसको भी आप मोस्ट कर सकते हैं कि प्रेम मार्गी कवियों की शाखा में अगर सबसे प्रसिद्ध की बात आएगी तो जायसी हो जाएंगे और रत्न उनकी किस रचना को माना गया है, तो पद्मावत को माना गया है। अगला प्रश्न देखिए, किस संप्रदाय के सब कवियों ने पूर्वी हिंदी अर्थात अवधी का व्यवहार किया है, जिसमें गोस्वामी तुलसी ने अपना रामचरितमानस भी लिखा है। सूफी, संत, राम भक्ति शाखा और सभी। तो आंसर हो जाएगा सूफी। देखिए सूफी पहले आते हैं और राम भक्ति जब हम तुलसीदास को पढ़ेंगे तो वो राम भक्ति शाखा में यानी कि पहला प्रकरण। देखिए भक्ति काल को जब हम पढ़ते हैं तो उसके प्रकरणों को भी हमको ध्यान में रखना है कि इसमें 6 प्रकरण, जैसे हमने आदिकाल पढ़ा तो उसमें हमने 4 प्रकरण पढ़े थे। कभी कभी प्रकरणों से भी प्रश्न पूछ लेते हैं कि ये किस प्रकरण के अंतर्गत रखा गया है। तो इस तरह से जब हमको प्रकरणों की अच्छे से जानकारी होगी
होगी तभी हम निकाल पाएंगे कि इसको किसके अंतर्गत रखा गया है। तो जब हम आदिकाल को पढ़ते हैं तो वहाँ हमने 4 प्रकरण पढ़े हैं। तो चार में जो शुक्ल जी हैं, शुक्ल जी ने लगभग जो बंटवारा किया है तो सामान्य और फुटकल रचनाएं, ये तो उन्होंने 2 पार्ट किए हैं। तो अगर सामान्य पहले किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी देंगे तो उसको शुरू में सामान्य परिचय देते हैं और अंत में जब सारे लोगों का वर्णन करते हैं उनकी रचनाओं के बारे तो उसको फुटकल कवि या फुटकल रचनाओं में रख देते हैं। तो पहला प्रकरण हो जाता है सामान्य और अंतिम वाला जो फुटकल रहता है वो अंतिम प्रकरण हो जाता है। तो इसलिए बीच में 1, 2 या 3 ऐसे प्रकरण आते हैं। तो पहले ध्यान रखिएगा कि किसमें कितने प्रकरण आते हैं। तो आदिकाल जब हम पढ़ते हैं तो पहला सामान्य को ले लीजिए, पहला प्रकरण। अंतिम चौथा वाला प्रकरण उसमें 4 ही किया है तो चौथा प्रकरण फुटकल रचनाओं का हो गया। अब बीच में केवल 2 बचते हैं। तो 2 क्या बचेंगे, उन्होंने वीरगाथा काल को बताने से पहले अपभ्रंश के बारे में, क्योंकि वो पहले आया है तो इसलिए पहले अपभ्रंश काव्य पे किया, तो दूसरा प्रकरण अपभ्रंश काव्य पे रहा। तो तीसरा फिर प्रकरण रहा था वो देशभाषा काव्य को, और इसी को वो वीरगाथा काल कहते हैं। तो ध्यान रखना है कि वहाँ पे वीरगाथा कालीन कविताओं या रचनाओं का वर्णन हुआ है, वहाँ रासो काव्य का वर्णन हुआ है। तो ऐसे जब हमारे अंदर पता चल गया कि रासो काव्य वीरगाथा काल के अंदर हुए और ये तीसरे प्रकरण में है। अब कहीं पर भी रासो ग्रंथ के बारे में चर्चा होती है और पूछा जाए कि ये किस प्रकरण के अंदर है तो सीधे सीधे हम बोलेंगे कि तीसरे प्रकरण में आया हुआ है। ऐसे ही मेरुतुंग, हेमचंद्र या शालिभद्र, ऐसे इनकी रचनाओं का वर्णन आता है। और अगर पूछा जाए कि इस प्रकरण में, हमको पता है कि ये अपभ्रंश के कवि हैं तो सीधे सीधे हम कह देंगे कि ये प्रकरण 2 से इनके बारे में 2 में कहा गया है। तो इसी तरह से भक्ति काल को भी ध्यान में रखिएगा कि इसको 6 भागों में बांटा, 6 प्रकरणों में बांटा है। पहला प्रकरण इसमें भी सामान्य हो जाएगा और अंतिम वाला जो छठा प्रकरण है वो फुटकल रचनाएं हो जाएगा। अब बच रहे हैं केवल 4। तो 4 में जो सबसे पहले निर्गुण को लाने का काम किया था कबीर ने किया था। तो कबीर से ही इन्होंने 2 भागों में तो बांटा था, ज्ञानाश्रयी और निर्गुण और इस सगुण 2 भागों में बांट दिया था। सगुण के भी 2 भाग कर दिए थे, निर्गुण के भी 2 भाग कर दिए थे। जब निर्गुण के 2 भाग कर रहे थे तो प्रेम मार्गी, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी, ये 2 रहा। तो ज्ञान मार्गियों को इन्होंने पहले रख दिया, यानी कि कबीर को इन्होंने पहले रखा। जब कबीर सारे संतों का इन्होंने परिचय कराया तो सीधे सीधे ये दूसरे प्रकरण में आ गया। और इसके बाद तीसरा प्रकरण अगर उसी का भाग हो रहा है जो हम निर्गुण को पढ़ रहे हैं, निर्गुण के ही 2 भाग किए हैं। अगर पहले हमने ज्ञानाश्रयी को पढ़ लिया तो उसका तीसरा भाग अब क्या होगा, तो सूफी होगा ना। तो यहाँ पे पहला सामान्य हो गया, दूसरा इसमें ज्ञानाश्रयी हो गया, तीसरा इसमें प्रेम मार्गी आ गया। अब चौथा क्या आएगा, चौथा राम भक्ति आ गया, 5वां कृष्ण भक्ति आ गया और छठा फुटकल रचनाएं आ गया। तो इसलिए हमको केवल इतना ध्यान रखना है कि पहले जब इन्होंने निर्गुण के बारे में चर्चा की तो ज्ञान को पहले रखा है कि सूफी को पहले रखा है। तो ज्ञान को, कबीर को ज़्यादा महत्ता दी है तो कबीर वाला पहले रख लिया, तो ज्ञानाश्रयी पहले आ गए। फिर इसके बाद प्रेमाश्रयी आए यानी कि सूफी आ गए। फिर उसके बाद एक ही के 2 भाग हुए तो उसको बाद में रखने का मतलब नहीं होता है। तो जब इन दोनों का काम पूरा हो जाता है, जब सगुण भक्ति की तरफ आते हैं तो पहले ये राम को लेते हैं शुक्ल जी, फिर कृष्ण को रखते हैं। इसलिए पहले राम भक्ति का चर्चा हो जाएगी, फिर उसके बाद कृष्ण भक्ति की हो जाएगी। तो कृष्ण भक्ति 5वें में चली गई, राम भक्ति चौथे में आ जाएगी और उधर फिर लास्ट में छठे में आ जाएगा फुटकल रचनाएं। तो इस तरह से पहले प्रकरणों में अच्छे से ध्यान रखना है कि कौन से प्रकरण में कौन से चीज़ें आई हैं, उसके अंदर किन किन कवियों को रखा है। जब कवियों के बारे में जान जाएंगे तो प्रकरण वाली समस्या हमारी खत्म हो जाएगी कि इस प्रकरण में किसको रखा है। तो वैसे ही यहाँ पर भी ध्यान देना है कि किस संप्रदाय के सब कवियों ने पूर्वी हिंदी अर्थात अवधी का व्यवहार किया, जिसमें गोसाई तुलसी ने अपना रामचरितमानस लिखा है। अब जो रामचरितमानस है ये तुलसी ने चौथे प्रकरण में, ठीक है, तुलसी की बात हम कहाँ पर पढ़ेंगे, चौथे प्रकरण में राम भक्ति शाखा आएगी और 5वें प्रकरण में कृष्ण आएंगे और छठे में फुटकल रचनाएं आएंगी। तो इसलिए जब हम चौथे में रामचरितमानस पढ़ेंगे तो रामचरित से बहुत पहले यानी कि एक घर पहले सूफियों की रचनाएं आती हैं और इन्हीं सूफियों में अवधी का व्यवहार बहुत अच्छे से हुआ था, जो रामचरितमानस में भी इन्होंने लिखा कहते हैं। तो यहाँ पे इसलिए सूफी अवधी का व्यवहार किया जो गोस्वामी तुलसी ने अपने रामचरितमानस में लिखा है कह रहे हैं। तो किसके लिए, तो सूफियों के लिए ये कहा गया है। अब देखिए अगला प्रश्न, सूफी अपना कौन सा रहस्यवाद लेकर भारत आए थे, साधनात्मक, साध्यात्मक, साधनात्मक, भावात्मक, हठ योग। तो इनके पास जो रहस्यवाद था वो भावात्मक था।
अगला प्रश्न देखिए, जिस समय सूफी भारत आए उस समय साधनात्मक रहस्यवाद किन किन में मिला था? योगियों में, रासायनियों में, तांत्रिकों में, सभी में? तो आंसर हो जाएगा सभी में, क्योंकि जब हम नाथ संप्रदाय या सिद्ध संप्रदाय को लेते हैं तो इन्हीं का रहस्यवाद जो साधना वाली प्रवृत्ति है ये नाथ सिद्धों में थी। तो ये योगी भी नाथ सिद्ध में आते हैं, रसायनी भी इसमें आते हैं, तांत्रिक भी इसमें आते हैं। तो जब तीनों इसी में आते हैं तो ये क्या हो जाएगा? सभी में आ जाएंगे। अगला देखिए, रसेश्वर दर्शन का उल्लेख किसमें किया गया है? वेदांत में, हठ योग में, सर्वदर्शन संग्रह में, सभी में? तो यहाँ आंसर हो जाएगा जो रसेश्वर दर्शन है वो सर्वदर्शन संग्रह में मिलता है। देखिए, शुक्ल जी की पुस्तक में इसका कोई राइटर का नाम नहीं बताया है, पर एक दिन एक जगह खोजने पर मुझे इसका जो रचनाकार था वो माधवाचार्य मिले हैं। लेकिन ये माधवाचार्य जो हम आगे पढ़ते हैं वो शायद वो नहीं है, लेकिन देख लीजिएगा ये भी नाम जो मिला है माधवाचार्य ही इसमें मिलता है। सर्वदर्शन संग्रह किसका है? तो ये माधवाचार्य का है। अगला प्रश्न देखिए, और ये प्रश्न मोस्ट है, इसको ये पूछा भी जा सकता है कि रसेश्वर दर्शन ये इसका उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो सर्वदर्शन संग्रह में मिलता है। प्रश्न महत्वपूर्ण है। अगला देखिए, हठयोग और रसायन की कुछ बातों को साहित्य में स्थान दिया है जायसी आदि सूफी कवियों ने। क्योंकि इसका मुझे ऑप्शन कुछ नहीं मिल रहा था तो इसलिए मैंने ऐसे ही लिख दिया, क्योंकि हठयोग और रसायन जो हम नाथों में पढ़ते हैं, हठयोग किसका है? नाथों का है। और रसायन वहीं हम रसायनी करके जो नागार्जुन हम पढ़ते हैं तो ये भी वहीं पे आते हैं। तो जैसे हठयोग में कुछ तत्व होते हैं, कुछ बातें होती हैं, जैसे रसायन में भी कोई ऐसी बातें हैं, उसको साहित्य में स्थान किसने दिया है? तो सूफी कवि भी हुए हैं जिन्होंने उसमें, जायसी का तो खासकर नाम लिखा गया है, लेकिन इनके साथ कुछ और सूफी कवि भी थे जिन्होंने इसको साहित्य में स्थान दिया है। तो ध्यान रखिएगा, अगर प्रश्न बन जाता है किसी तरह की, हठयोग और रसायन की कुछ बातों को साहित्य में स्थान किसने दिया है? जायसी और अन्य सूफी कवियों ने। तो इस तरह से आज हमारा भक्तिकाल का प्रकरण 1 सामान्य परिचय यहीं पे समाप्त होता है, और कल हम प्रकरण 2 कबीर से लेकर के ज्ञानाश्रयी शाखा को पढ़ेंगे। आपको प्रश्नोत्तरी कैसी लगी अपने कमेंट के माध्यम से साझा करें, और बताएं कि किस तरह से कोई कमी है तो वो बताएं, और कुछ सुधार की आवश्यकता है तो वो बताएं। और वीडियो सुनें, क्योंकि शुक्ल जी की पुस्तक का एक एक प्रश्न मैंने इसमें लिया हुआ है, और ये काफ़ी आपके लिए फलदायी भी हो सकता है। कोई बातें इसमें छूटी नहीं है। ज़्यादा जो भी कमी लगे उसके लिए ज़रूर अवगत कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद।